वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रचते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, हमारे इस जगत में, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है, शायद ही कोई ऐसी वस्तु है जो परिपूर्ण है। चाहे आप व्यक्ति के बारे में सोच लो, वस्तु के बारे में सोच लो, पर परिपूर्णता शायद ही कहीं प्राप्त हो। क्योंकि कभी आपको प्यास लगती है तो उस प्यास को आप रोटी से नहीं बुझा सकते, उसके लिए आपको पानी चाहिए। पानी प्यास बुझाता है पर भूख नहीं मिटाता। भूख मिटाने के लिए आपको रोटी खानी पड़े। जबकि एक से सब काम होने की आवश्यकता थी, पर जैसे मैंने कहा कि हमारे संसार में कोई वस्तु परिपूर्ण नहीं है, और जैसे वस्तु नहीं है व्यक्ति भी परिपूर्ण नहीं। पर अगर परिपूर्ण सुख की चाह है, परिपूर्ण परमात्मा जैसे बनना है, तो हमें भी इस मनुष्य पर्याय में परिपूर्ण बनने का प्रयास करना है। ठीक है, पूर्णता पूर्ण रूप से वर्तमान में संभव नहीं हो सकती, पर उसके लिए पुरुषार्थ भी, प्रयास भी तो करना होगा। ये प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक जीव के हृदय में, अंतरंग में जो द्विधा है, दो शक्तियां है, कभी हाँ कभी ना, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी समस्या तो कभी समाधान। सभी पहलू पूर्ण रूप से व्यक्ति के अंतरंग में ही हैं, पर कभी वो अपनी समस्या से समाधान की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर, ना से हाँ की ओर पहुंचने का पुरुषार्थ नहीं कर। जिस दिन, जिस समय वह ना से हाँ की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर बढ़ने का प्रयास करेगा, वही उसका पुरुषार्थ सम्यक होते हुए, वह सम्यक को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ कर सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, माँ पंचम काल में हम परिपूर्ण नहीं हैं, पर परिपूर्ण जो बन चुके हैं, परिपूर्ण जो बन रहे हैं, क्या उनके प्रति हम आस्था भी नहीं रह सकते? ऐसे जो शास्ता है, शासन के अधिकारी है, ऐसे जिन शासन के आस्थावान श्रावक ही उन शास्त्रवान पर श्रद्धा करते हुए, आस्था रखते हुए अपना रास्ता पूर्ण कर लेता है। पर आज ऐसी विडंबना और ऐसी विसंगति गोधा जी दिख रही है। उन शास्ता से ही पूछते हैं, तुमसे मेरा वास्ता क्या है? रास्ता कैसे मिलेगा? उस शास्ता के प्रति आस्था नहीं है, उनसे तुम्हारा वास्ता जुड़ नहीं रहा है, तुम्हें मोक्ष का मार्ग और मोक्ष का रास्ता कैसे मिल सकता है? नहीं मिल सकता। मुझे इसी पर्याय में
परफेक्ट होने का, परिपूर्ण होने का पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ करना है, जब होंगे तब होंगे, पर पुरुषार्थ हमें आज से ही करना होगा। आज से ही पुरुषार्थ करना होगा और इस समस्या से समाधान की ओर पहुंचने के लिए मुझे स्वयं से ही अपने लिए, अपने स्वयं में ही बैठकर पुरुषार्थ करना होगा कि मैं अपने जीवन की समस्या से समाधान की ओर कैसा जाऊं। समस्याएं नहीं है? बोलो हाँ है। हर घर में, और घर की नहीं, हर घर में, हर जीव के पास, हर व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या है और उस समस्या से ही समाधान की ओर बढ़ने के लिए कई सारे तंत्र, कई सारी विद्याएं आगम ने बताई और उस तंत्र को ही आपने कई बार यहाँ भारत के निमित्त से भी समझा। पहले राजतंत्र चलता था, कोई राजा होता था, वह जिस प्रकार से प्रजा का परिपालन करता था वैसी वह राजतंत्र की व्यवस्था थी। आज लोकतंत्र हो गया, गणतंत्र हो गया। पर चाहे लोकतंत्र हो, गणतंत्र हो, राजतंत्र हो या कोई तंत्र हो, मोदी जी कुछ बदलाव हुआ? मोदी में तो हो गया। सामान्य घरों में, माँ, सामान्य परिवारों में कुछ बदलाव हुआ? परिवार छोड़ दो, उन बाहर के तंत्रों से मेरा कुछ सुधार हुआ? नहीं हुआ। राजतंत्र था सो जैसा था सामान्य व्यक्ति, आज लोकतंत्र गणतंत्र है, फिर भी वैसा का वैसा ही है। ये गहरा निर्णय करने का समय आ चुका है कि ये बाहर के लोकतंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र या कुलतंत्र भी चलता है, कुल के अनुसार ही नहीं, ये कोई तंत्र कार्यकारी नहीं है अगर भीतर का सम्यक तंत्र मेरे पास नहीं है। सम्यक दर्शन रूपी तंत्र मेरे हाथ में नहीं है, सम्यक दर्शन रूपी यंत्र मेरे पास नहीं है, सम्यक दर्शन रूपी मंत्र मेरे पास नहीं है, तो बाहर के मंत्र, तंत्र, यंत्र, जंत्र जो चाहे माताओं कर लो, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। 1.25 करोड़ नहीं, 1.25 अरब भी मंत्रों की जाप कर लेना, पर अगर आस्थावान पर, उन शास्त्राओं पर, देव शास्त्र गुरु पर आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तुम्हारा जाप करना, पूजा पाठ करना, तुम्हारी प्रत्येक क्रिया व्यर्थ है। कल भी कुंद स्वामी ने समझाया, परसों भी कुंद स्वामी ने समझाया कि ज्ञानी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को समझते हुए उसमें परफेक्ट होने का प्रयास करो, परिपूर्ण होने का प्रयास करो। हो नहीं पाओगे पंचम काल में, ये भी सत्य है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करें ही ना। परिपूर्ण तभी हो पाओगे जब परिपूर्णता की पहली सीढ़ी श्रद्धा रूपी, आस्था रूपी तुम अपने जीवन में प्राप्त करने का प्रयास करोगे। क्योंकि बिना श्रद्धा, बिना आस्था के तुम आगे वाली सीढ़ी, आगे वाली मंजिल तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते। ये मत सोचना आजकल हम 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी छोड़कर ऊपर चढ़ना जानते हैं, उतरना भी जानते हैं। ये लौकिक सीढ़ी तो फिर भी तुम चढ़ लोगे, पर मोक्ष मार्ग के सोपान और मोक्ष तक पहुंचने वाले, ये जो पहुंचाने वाले जो ये सोपान हैं, उन्हें तुम्हें क्रम क्रम से ही प्राप्त करना होगा। छलांग लगाने से काम नहीं होगा। और जितने जितने जीव छलांग लगाते हैं लौकिक क्षेत्र में भी, वो ही मुंह पे बल गिरते हैं और अपने मुंह, हाथ, दांत और पता नहीं क्या क्या तोड़ लेते हैं। इसलिए छलांग लगाने की जगह जो सीढ़ी, जो मार्ग, जो
रास्ता हमारे लिए बता दिया है उन शास्ता ने, देव शास्त्र गुरु ने। उनसे हमें अपना वास्ता जोड़ते हुए, आस्था जोड़ते हुए हमें पुरुषार्थ करना होगा परिपूर्ण बनने का। अंधा व्यक्ति गड्ढे में गिरे, सीमेंट समझ में आता है। अंधा व्यक्ति गड्ढे में गिरे समझ में आता है, आंखों की रोशनी नहीं है। आंख वाला व्यक्ति भी अंधेरे में जाकर अमावस्या के रात में गिर रहा है तो भी समझ में आता है कि अंधेरा था, अंधा था। पर आप तो अंधे, बोलो ना हाँ, नहीं है। इन चर्म चक्षु से भी अंधे नहीं हो और श्रद्धा के चक्षु से भी अंधे नहीं हो। श्रद्धा भी है, आंखें भी है, सब कुछ है, पर फिर भी इस अनंत संसार के गर्त में, अनंत संसार के गड्ढे में पुनः पुनः डूब कर कहाँ अपने आप कोई दुर्गति और कहाँ अपने आप के साथ छल कर रहे, किंचित विचार करो। कहाँ हम राग द्वेष में और कहाँ कसायों में उलझे हैं। मैं साधु हूँ, तुम श्रावक हो, मैं इस गण का, तू इस गच्छ का, मेरा संग ऐसा, मेरे भगवान ऐसे, मेरे गुरु ऐसे। ये राग द्वेष से कभी कल्याण ना हुआ है, ना होने वाला है, हो ही नहीं सकता। जहाँ किसी भी प्रकार से राग द्वेष है, पुद्गल के टुकड़ों के प्रति हो, किसी वस्तु के प्रति हो, किसी व्यक्ति के प्रति हो, अगर उनके प्रति भी राग है तो भी कल्याण का मार्ग खुलने वाला नहीं है। क्या कमी थी गौतम गणधर में? मनाएंगे ना 2-3 दिन बाद आप दिवाली। क्या कमी थी गौतम गणधर के पास? अहंकार भी छूट गया था, सब कुछ चूर चूर हो गया था, पर फिर भी कर्म दूर नहीं हो पा रहे थे, फिर भी केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा था। क्योंकि थोड़ा सा अपने इष्ट के प्रति राग, जब परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति राग तुम्हारे लिए जिन्हें जी कल्याण का साधन नहीं बन पाता, तो फिर बाहर के साधनों में अगर तुम्हारा राग है तो कल्याण कैसे होगा? कल्याण कैसे होगा जब देव शास्त्र गुरु का राग अंतिम समय में तुम्हारे कल्याण के लिए एक बीज का ऑब्स्टेकल के रूप में, बीज का एक रुकावट के रूप में बनने वाला साधन है। फिर हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, इन बाहर के साधनों के प्रति राग करके बैठ जाएंगे तो क्या होगा? काम पुनः दीर्घ संसार का ही होता रहेगा। इसलिए भगवान कुंद स्वामी को दया आई, करुणा आई, और उन्होंने साधुओं को और श्रावकों को समझाने के लिए रहनसार जैसा महान ग्रंथ प्रदान किया। वास्तव में अगर एकाध श्लोक भी साधु को और श्रावक को समझ में आ जाए ना, तो उनका कल्याण हो जाएगा। भेष की बात नहीं चल रही, बात भावों तक, श्रद्धान तक पहुंचाने की चल रही है। भेष का तो पुरुषार्थ जीव ने कई भवों से प्राप्त कर लिया, पर इस भेष का भी, इस शरीर का भी अगर राग है, साधु को भी अपने भक्तों का, भक्त मंडली का भी राग सता रहा है, तो वह राग भी कार्यकारी नहीं है। जब भक्तों का गुरु से राग अंतिम समय में रुकावट का कार्य करता है, फिर साधु को भी विचार करना है कि मेरा गण, गच्छ, संघ, शिष्य, भक्त आदि का राग मेरे कल्याण के लिए साधन कैसे हो सकता है। मैं
अपनी कुछ भी बात नहीं कह रहा हूँ माँ, अगली गाथाओं में कुंद कुंद स्वामी जो समझाने वाले हैं हमें उसे ही समझना है। कल स्पष्ट रूप से भगवान कुंद कुंद स्वामी ने समझा दिया था, गण गच्छ संघ गुरु शिष्य प्रतिशिष्य आदि की अपेक्षा से अगर साधु अहंकार में डूब रहा है तो उसके पास सम्यक दर्शन नहीं है। और श्रावक भी प्रतिमा वस्त्र आदि आदि साधनों को प्राप्त करते हुए अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हैं, तो श्रावक भी अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। प्रारंभिक अवस्था में सब व्यवहार का व्याख्यान करने के बाद अब निश्चय तक, गहराई तक पहुंचाने का पुनः पुनः प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञानी अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ। मात्र 8-10 गाथाएं और बची है, मात्र 8-10 गाथाएं और बची है। और माँ जितनी गाथाएं बची उतने दिन भी नहीं बचे, उतने दिन भी नहीं बचे। विचार कर लो, निर्णय कर लो कि मुझे अपने जीवन में किसे प्राप्त करना है। धन दौलत पैसा नाम शौहरत ये तो हर पर्याय में आपने प्राप्त कर लिया, हर पर्याय में मिलता गया छूटता गया, मिलता गया छूटता गया। पर इतने से कोठारी जी काम होने वाला नहीं है। मुझे अपने भीतर की शक्ति को प्रकट करने का पुरुषार्थ करना है कि मैं किस प्रकार से परिपूर्ण बन जाऊं, किस प्रकार से मैं परफेक्ट हो जाऊं। क्योंकि इन पुद्गल के टुकड़ों का राग, इन व्यक्तियों का राग कभी भी मेरा कल्याण करने वाला नहीं है। कमल जी मोदी अध्यक्ष पद का राग भी तुम्हें अध्यक्ष बनने से वंचित कर देगा। अध्यक्ष का अर्थ किसी चेयर पर बैठकर चेयरमैन बन जाना नहीं था। अधि धन अक्ष यानी आत्मा, अधि यानी समीप, अधि यानी समीप, आत्मा के समीप पहुंचने वाला जो निर्ग्रंथ है